हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आ गए हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज फॉर जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के पार्ट 4 पर। इस सीरीज में हम लोग डेली 25 एमसीक्यूज करते हैं जो कि बहुत इजी से बहुत टफ हर लेवल को कवर करता है। बिकॉज देखो, एकदम टफ वाला ही करना जरूरी नहीं है, पेपर उससे भरा हुआ नहीं होता। सिंपल वाले क्वेश्चन आपके मार्क्स ले जाते हैं अगर आपने उन्हें पहले कभी देखा ना हो। तो आज हम करेंगे, हमने इस सीरीज में 3 पार्ट्स किए हैं, हर एक में 25, तो मतलब हम 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के 25 क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल के लिए हम यही 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं, और साथ में इंग्लिश के भी 25 टू 50 एमसीक्यूज की वीडियोस हर अल्टरनेट डे पे आती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, उन वीडियोस को देखते रहना और एक अच्छा सा ढांचा तैयार कर लेना है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे 75th क्वेश्चन पे। अब मुझे याद है मैंने उसका आंसर आप लोगों को बोला था कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, और कुछ एक बच्चे ने उसका जवाब भी दिया जो कि बिल्कुल करेक्ट था। तो क्वेश्चन ये था कि हु इज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बच्चे ने इसका कमेंट में आंसर भी दिया था, एंड ही वाज राइट। आते हैं हमारी वीडियो के आज के 25 क्वेश्चंस पे, जो है यहां से स्टार्ट। नाउ, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी मूवमेंट्स हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट था, या फिर नन ऑफ दीज था। तो होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट ने शुरू की थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज एनी बेसेंट को इंडियन नहीं है, बट स्टिल इनने मूवमेंट स्टार्ट करी इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। आपने नाम सुना होगा बहुत बार कि रावी, चिनाब, झेलम जैसी लंबी लंबी कहानियां मत सुनाओ, क्योंकि ये ट्रिब्यूटरीज है किस बड़ी रिवर की। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है गंगा, सतलुज, रावी या फिर इंडस। तो आंसर है इंडस। मैंने बताया ना, रावी, चिनाब, झेलम तीनों ही किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की। और ये कहां पड़ती हैं, किस स्टेट्स को क्रॉस करती हैं, वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे किस किस स्टेट से इंडस होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम द ब्लड। दिस इज अ जनरल साइंस क्वेश्चन एंड इज इंपॉर्टेंट। इसका ऑप्शन है लिवर, किडनी, पैनक्रियाज या नन ऑफ दीज। कौन सा वो ऑर्गन है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को ब्लड से अलग करता है? तो ब्लड की जो क्लियरिंग वाला काम है वो कौन कर रहा है? आंसर है किडनी, जो कि आप सब भी अपेरेंटली आंसर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज 79th क्वेश्चन। वेयर इज रॉकेट लॉन्च पैड। अच्छा, ये रॉकेट का लॉन्च पैड इंडिया में कहां पर है? तो ये मैंने एमसीक्यू की तरह नहीं बताया, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह बना दिया है। श्रीहरिकोटा में है। देखो, सतीश धवन स्पेस सेंटर, एसडीएससी, श्रीहरिकोटा नियर चेन्नई। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, अगर आता है तो आप लोग इसको आंसर कर पाए। मैंने इसलिए इसको ऐसे मेंशन कर दिया कि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। अभी टाइम बहुत है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं बाद में। मैं इस सीरीज से वो निचोड़ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, जो निचोड़ सीरीज में हम कराएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट है, टाइम है तो ये सब करते हैं। एंड में हम इनसे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, बट ये सब कर लो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज पेपर किसी ने नहीं देखा है ना। तो ये वाला इसको पूरा पढ़ लेना। द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्च बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत वॉज डीकमीशन्ड इन विच ईयर। आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन कब कर दिया गया था? 2000 में, 1997 में, या फिर 1998 में, या 2005, 2005 में। आंसर है इसका 1997 में। 1997 में आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया, वो यूज में नहीं रहा। What is the study of soil called as? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सिंपल है, बट इसका आंसर भी लोग गलत कर जाते हैं। इसका आंसर, अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, पिछली सीरीज में था, जिसका बच्चे कह रहे थे कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए भैया रिचर स्केल यूज होता है। तो आप मर्कैली स्केल को सर्च करना कि मर्कैली स्केल का यूज क्या होता है। वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए अब यूज किया जाता है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। उसको कमेंट में बच्चों ने बोला था कि भैया गलत है, रिचर स्केल होगा। नहीं, आप सर्च करना व्हाट इज मर्कैली स्केल यूज फॉर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन में शायद मर्कैली स्केल दिया हो, रिचर स्केल ना दिया, और आप लोग गलत टिक करके चले आओ। तो ध्यान देना, मैं चुन चुन के ऑप्शंस लेके आ रहा हूं। बहुत रेयर केस में कोई आंसर गलत होगा, मिसप्रिंट हो सकता है, गलत कम होता है। तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज? ऑर्थोपोलॉजी, पेडोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या नन ऑफ दीज? द आंसर इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द स्पेसक्राफ्ट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड। कौन से साल में आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है लॉन्च हुई हैं, डिस्कवर हुई हैं, हमारे इंडियन कंट्री से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 1980, 1975, 1960 या 1966। द आंसर इज 1975. The spacecraft Aryabhatta was launched in 1975. Next question is, who is the chairman of Human Rights Commission of India? Important question. अरुण कुमार मिश्रा, संजय रावत, अजय सिंह, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, कौन है ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन इंडिया का?
अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? जिसको भी स्नूकर गेम का आइडिया हो वो इसको इजीली झटके से आंसर कर देगा, जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए ब्लैंक हो गया। तो वही है, कोई क्वेश्चन किसी के लिए इजी और किसी के लिए टफ हो सकता है, इसलिए मैं सारे कवर कर रहा हूं ताकि क्रिकेट वाले भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। क्रिकेट और स्नूकर हो गया या पूल हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर कर देता हूं। तो नंबर ऑफ बॉल्स स्नूकर में कितनी होती है? 22 होती है। देयर आर 22 बॉल्स इन द गेम स्नूकर। नेक्स्ट इज, हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट मैच? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है, मेरे पेपर तक में आ गया था कि फास्टेस्ट सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में किसने स्कोर करी है। बड़े फेमस नाम दिखेंगे, बट आपको चुनना है वो नाम जो क्रिकेट के बारे में जानते हो, उन्हें पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उनको इसे याद करना पड़ेगा। तो एम एस धोनी ने स्कोर करी थी फास्टेस्ट सेंचुरी, हार्दिक पांड्या ने करी, या ब्रेंडन मैकलम ने करी, या एबी डिविलियर्स ने करी? तो आंसर इज ब्रेंडन मैकलम। कितने बॉल्स में कितने रन मारे थे? उनने 54 बॉल्स में 100 रन स्कोर किए थे। देखो आज के टी20 के जमाने में लोग इससे कम बॉल में भी मार देते हैं, बट यहाँ बात क्या हो रही है, टेस्ट क्रिकेट में किसने किया? टेस्ट क्रिकेट 5 डे वाला मैच जो होता है उसमें ब्रेंडन मैकलम ने किया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, ASCII स्टैंड्स फॉर व्हाट? मैंने इसे एमसीक्यू नहीं बताया है, एक जनरल क्वेश्चन है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन का जो चेयरमैन है वो एक इंडियन है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। यही सब जो हमारी उपलब्धियां हैं ना, यही सब काम आती हैं, क्वेश्चंस में दिख जाती हैं। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह है, ब्रिज मोहन लाल सिंह है, अनुराग ठाकुर है, इनमें से कोई नहीं है। हर कोई इसमें अनुराग ठाकुर करके चले आते हैं, बिकॉज अनुराग ठाकुर बहुत टाइम तक हमारे इन स्पोर्ट्स में चेयरमैनशिप प्रेसिडेंटशिप में रहे हैं। बट यहाँ पर साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन की बात हो रही है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो है ब्रिजभूषण शरण सिंह। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चुनिंदा क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, इधर उधर के फालतू क्वेश्चन नहीं है। ये आपके जीएमआई एंट्रेंस में और सीयूईटी एंट्रेंस दोनों में बहुत काम आने वाले हैं, मार्क माय वर्ड्स। आने वाले टाइम में मैं जो एंट्रेंस गाइड्स होती है उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर लेकर आऊंगा। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? दिल्ली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया, होगा, थोड़ा सा टाइपो है आई गेस। तो अब दिल्ली कब कैपिटल ऑफ इंडिया बना था? इन विच ईयर? 1857, 1911, 1948 या 1950? दिल्ली को 1911 में कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था। थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, बट ओके। दिल्ली वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? इन 1911। इसको एक बार देखना आप लोग। नेक्स्ट इज, व्हेन इज द वर्ल्ड वन्य प्राणी डे? अच्छा, वन्य प्राणी डे ऑब्जर्व्ड? किस दिन वर्ल्ड वन्य प्राणी डे ऑब्जर्व किया था? 1 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, या 6 अक्टूबर को? नन ऑफ द अबव। तो ये ऐसे डेज मैंने बताया था, डेज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई स्पेशल डेज है तो साल में मुश्किल से 30-40 ऐसे स्पेशल डेज होते हैं, तो इनको पूरा याद कर लेना। पूरा एक लिस्ट में डाल दूंगा यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट डेज की, उसको देख लेना और अच्छे से याद कर लेना। आंसर इज 6 अक्टूबर। मैं रिसेंटली एक वीडियो डालूंगा गाइस इस बारे में कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है ना, लाइक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और भी गुड गवर्नेंस डे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सबके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आई विल सजेस्ट कि वो कर ही लो, बिकॉज इंपॉर्टेंट डेज ना कोई भी आ जाते हैं, हो सकता है मैंने यहाँ पे कोई कवर किया हो, कोई ना कवर किया हो, पूरा क्यों ना एक लिस्ट बनाकर आपको मैं दे दूँ, दैट बी गुड फॉर यू। तो वन्य प्रांति डे कब बनता है? 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर विच हैज बीन बैंड फॉर 5 years। किसी क्रिकेट एम्पायर को बैन किया गया, दिस इज बिग न्यूज। असद रऊफ, मोहम्मद यूनुस, शहबाज खान, या इनमें से कोई भी नहीं? किस अंपायर को बैन किया गया है 5 साल के लिए? असद रऊफ को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है, वो अंपायर की जॉब नहीं प्ले कर सकते। नेम द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल। अब ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहां करते हैं बच्चे गलती, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कंफ्यूजिंग या कंफ्लिक्टिंग होता है, कौन सा सही होगा। तो द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल वाज काउ, डॉग, या हॉर्स, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर डॉग है गाइस, इसका आंसर है डॉग। कोई हॉर्स करके बताना। अगर ऑप्शन में ऑब्वियसली डॉग ना हो तब आप कर सकते हो हॉर्स, लेकिन अगर ऑप्शन में डॉग ना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर है तो डॉग ही करना। बिकॉज सर्च करोगे, इस बारे में सर्च करोगे, आपको मिलेगा कि न्यूलिथिक पीपल ने जो पहला एनिमल डोमेस्टिकेट किया था, जो मतलब बड़ा करते हैं, जिन्हें खाने पीने की तरह यूज किया जाता है, वो डॉग था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसए? अब बताओ एनएसए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, नेशन सर्विस एजेंसी, या नन ऑफ द अबव? क्या नेशनल सिक्योरिटी देखो एनएसए इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या है एनएसए, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, एसोसिएशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट कौन था पहला? इंदु मल्होत्रा थी, फातिमा बीबी थी, एना चांडी थी, या नन ऑफ द अबव था? इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज हैं या पूरे वर्ल्ड की फीमेल जज हैं, तो आपको इसे एज अ होल क्वेश्चन याद रखना है कि पहली जो फीमेल जज बनी पूरे वर्ल्ड में वो एना चांडी थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट वाज एना
जैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज फिल्ड इन बलून्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस कुछ लोग इसको भी गलत कर देते हैं, तो ये भी रिवाइज करते हुए चलना है ना, अभी तो रिवीजन वाला टाइम है हमारे पास, सब कुछ करते हुए चलेंगे। तो कौन सी गैस फिल की जाती है बलून्स के अंदर, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। बहुत से बच्चे इसका आंसर कर देते हैं, फटाफट से मेरे बताने से पहले कमेंट कर दो जिसको पता है। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। कौन सी गैस फिल की जाती है बलून्स में, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन। मेरे बताने से पहले ही करना। अब मैं बताता हूं, आंसर इज हीलियम गैस। इसमें गलती मत करना, नाइट्रोजन करके मत आ जाना। नाइट्रोजन गैस नहीं फिल की जाती है, ना ही ऑक्सीजन फिल किया जाता है, हीलियम गैस फिल की जाती है बलून्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट was enacted by इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लगाई गई थी इमरजेंसी के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी का रूल चल रहा था तो एक इमरजेंसी लागू की गई थी, तो उसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एनेक्ट किया गया था। दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट। एक बार ध्यान रखना गाइस, जिन लोग भी को भी सीयूईटी की या जामिया की तैयारी करनी है ना, ये जो अमेंडमेंट्स है 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। 42nd और 44th अमेंडमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सारी अमेंडमेंट्स जो है ना बेसिक बेसिक और इमरजेंसी किस किस रूल के तहत लगती है, कौन कौन से आर्टिकल के तहत लगती है, पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक बार जरूर इसको कर लेना। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट टेस्ट 100। सबसे फास्टेस्ट टेस्ट 100, ये रिपीट है ना, कुछ अभी बताया था मैंने, इसका आंसर है ब्रेंडन मैकलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कौन सी प्रोक्लेमेशन यूज किया जाता है, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बताया था ना आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स आते हैं, तो कौन से प्रोक्लेमेशन को अंडर साइन किया गया, किस आर्टिकल के तहत, अरुणाचल प्रदेश में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, तो आर्टिकल 368 के तहत लगता है। जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है जरूर पढ़ लेना, ये आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। आर्टिकल 356 के तहत लगा था, सब पार्ट 1। आर्टिकल 342 के तहत लगा था, आर्टिकल 16 के तहत। इसका आंसर है आर्टिकल 356 सब पार्ट 1। इसके अंदर मेंशन्ड है वो प्रोक्लेमेशन जिसके थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था। पूना पैक्ट वाज साइन इन विच ईयर। किस साल में पूना पैक्ट को साइन किया गया था। इट वाज 1920, 1916, 1932 या 1906। अब बताइए इसका आंसर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मॉडर्न हिस्ट्री है। आंसर इज 1932। इसे गलत मत करना, मॉडर्न हिस्ट्री मिस करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से कम 5 से 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा मैंने एक बार रेशियो बोल दिया है, क्योंकि जेएमआई हो या सीवीटी हो 5 क्वेश्चन तो समझ लो मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा रेशियो है यार। 5 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब हाँ मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक भी बड़ा है, लेकिन स्टिल 5 क्वेश्चन इज अ वेरी बिग डील, आपको करना चाहिए। पूना पैक्ट साइन हुआ था कब, 1932 में। नेक्स्ट आते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इसका फुल फॉर्म ये गिवन है, शॉर्ट फॉर्म होता है सेबी। सेबी कब आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी को लेकर, आरबीआई को लेकर क्वेश्चंस बहुत जरूर 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 आते हैं। तो सेबी जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1952 में, 1988 में, 1932 में या 1992 में। एक मिनट, इसका आंसर मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1988। देखो इसमें दो कंफ्यूजिंग आंसर्स होते हैं कि एक इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, एक एस्टैब्लिश कब हुआ था। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1988 में, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर वही होना चाहिए, बट आप लोग एक बार चेक कर लें बिकॉज यहाँ पे इसका आंसर मेंशन नहीं है। तो सेबी कब एस्टैब्लिश हुई थी, और दो चीजें होती है इसमें, एक एस्टैब्लिश कब हुई थी और एक रिकॉग्नाइज कब की गई थी। तो आप लोग को मुझे बताना है कि रिकॉग्नाइज कब की गई थी, मैंने एस्टैब्लिश का बता दिया है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 अप्रैल 12, आई एम राइट, 1988 में ही एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। एक गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के तहत, तो इसका आंसर होगा 1988। मैं पेन के थ्रू कर दूं क्या, यहाँ पर पेन तो होगा ही। लेट्स चूज दिस ब्लैक पेन, द आंसर इज 1988, यस, डन कर देते हैं, पेन बंद। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the age of universe? ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द 100th क्वेश्चन क्लियरली विजिबल। सो आप लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, गूगल करके मत बताना। जो आइडिया तुम्हें लग रहा है इसे देख कर कि होना चाहिए, जो तुक्का तुम मारते पेपर में, जो तुम करके आते सीयूईटी में, यहाँ पर वही लिखना, ताकि मैं जब उसे सही करूँ तो तुम्हें वो गलती अपनी याद आए कि मैंने इसे गलत किया था। गूगल करके लिख दो तो तुम उसको सीखोगे नहीं, मुझे करेक्ट बताने से कोई फायदा नहीं है ना, सिर्फ एक कमेंट चैनल का लाइक मिल जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको जो आपको लग रहा है वो आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो कमेंट में अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको लाइक मिल जाएगा चैनल के थ्रू। सो व्हाट इज द एज ऑफ द यूनिवर्स, आपको कमेंट करके बताना है। 20 बिलियन है, 12 बिलियन है, 13.8 बिलियन है या 14.5 बिलियन ईयर्स है। आज की वीडियो में यहीं तक था गाइस। 25 क्वेश्चन हमने आज भी कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, 25 क्वेश्चंस की सीरीज तो बहुत ही छोटी सीरीज है। आपको मैंने बताया था कि मैं
इसके बाद डोमेन्स की तैयारी भी कराऊंगा जब सीवीटी आएगा, और जामिया एंट्रेंस की तैयारी तो ये चली रही है क्योंकि जेएमआई के एंट्रेंसेस में यही जनरल टेस्ट आता है। क्वांट्स की बच्चे बात कर रहे थे, वो मैं ज़रूर कराऊंगा। क्वांट्स की तैयारी भी कराऊंगा। 10 दिन दो मुझे, मुश्किल से 10 दिन चाहिए, फिर क्वांट्स की तैयारी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे। रीजनिंग इज नॉट वेरी टफ, क्वांट्स थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, इसलिए ट्रिक्स आना चाहिए। क्वांट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं करा पाया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं ज़रूर करा दूंगा, रीजनिंग आपकी कवर करा दूंगा। इंग्लिश आपकी ऑलरेडी चल रही है और जनरल टेस्ट में यही 4 चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपको कह रहा था, मैं 6 महीने का एक लिस्ट डाल दूंगा लास्ट 6 मंथ की, वो एक वीडियो देख लेना, वो 6 वीडियोस देख लेना, एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा 6 महीने का करंट अफेयर, वो आपका हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब वो एंड में कर लेंगे। अभी खाली ध्यान रखना है जनरल टेस्ट के स्टार्टिंग क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा मैथ्स को मैं डिले इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी सीख भी लोगे फिर आप सीयूटी तक भूल जाओगे, तो थोड़ा उसको लेट शुरू करते हैं, प्लस मेरा हाथ भी ठीक हो जाएगा, अभी इट्स नॉट परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक था गाइस। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऐसी और बहुत सी रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। हर तरह की स्ट्रीम के बच्चों को गाइडेंस भी यहाँ मिलती है, जेएमआई के लिए भी, सीयूटी डीयू के लिए भी, और भी किसी यूनिवर्सिटी एएमयू बीएचयू वगैरह का भी कोई भी अपडेट चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर लगातार बना हुआ हूँ। पार्ट 5 में मिलते हैं। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी एग्जाम्स।